तकब्बुर किस चीज के, घमंड क्यों, अना क्यों? ये तकब्बुर तुम्हारे अंदर आया तो आया कहां से? ये तकब्बुर अल्लाह, ये तकब्बुर बर्दाश्त नहीं है, ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है अल किब्रिया अज़मत इज़ारी। आई मेरे बंदो सुनो, आई मेरे बंदियों सुन लो, ये तकब्बुर के घमंड करना ये मेरी पहचान है, ये मेरे लिए ज़ेबा देता है, ये मेरे लायक है कि मैं तकब्बुर करूं, मैं घमंड करूं। सुनो, तकब्बुर मेरे अलावा अगर कोई करता है अल किब्रिया रिदाई वल अज़मत इज़ारी। आई मेरे बंदो इस बात को नोट कर लो, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये मेरी चादर है, ये मेरा ओढ़ना बिछोना है, ये मेरी चादर और ये मेरी लुंगी है। अगर किसी ने इस तकब्बुर की चादर को मुझसे छीनने की कोशिश की, अगर किसी ने तकब्बुर किया अज़ाबन शदीदा, तो मैं उसे दर्दनाक अज़ाब दूंगा। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर घमंड आ गया, आज मुसलमानों के अंदर तकब्बुर आ गया, आज मुसलमानों के अंदर फख्र आ गया। तकब्बुर और घमंड और फख्र क्यों? इस बिना पे आप तकब्बुर और घमंड कर रहे हो। तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े बड़े अमीर, तुमसे बड़े बड़े राजा, तुमसे बड़े बड़े महाराजा इस कायनात के अंदर आए, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। सोने और चांदी के प्लेटों में खाने वाले आज सत्तार भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले आपको सत्तार नजर नहीं आएंगे, आपको फिरौन और कारून और हामान नजर नहीं आएंगे, बड़े बड़े रईस आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एक लिमिट अल्लाह ताला ने बता दी है। मेरे बंदो, इतने साल तक तुम्हें जीना है, अगर मेरे मुताबिक तुम जियोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हें भलाई मिलेगी, और मरने के बाद हम तुम्हें जन्नत के अंदर जगह देंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, ऐ मेरे बंदो, जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंदे सबको मैं रोजी रोटी देता हूँ, लेकिन तकब्बुर करना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने वो सुनिए, कुरान पढ़ते हैं आप, अब यहाँ पे कुरान अभी यहाँ आपके सामने हुए हैं। सूरह क़सस आप पढ़िए, 20वें पारे की सूरह क़सस 20वें पारे के अंदर मौजूद है। सूरह क़सस, उसके अंदर कारून वाक़या का पूरा जिक्र है, पूरा का पूरा कारून का जिक्र है। कारून को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था, इतनी दौलत दी थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दौलत कितनी दी थी उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन दौलत इतनी ज्यादा थी कि खजाने को जहां पे छिपा करके ये कारून चलता था, उसकी चाबियां कई कई ऊँटों के अंदर लाद करके लेकर चाबी का जिक्र है। इंद मफातीह, उसकी चाबियां कई कई ऊँटों के अंदर लाद करके लेकर के जाया करता था। अब कितना खजाना होगा अब अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तकब्बुर अंदाज में चल रहा था अपने खजाने के साथ। अल्लाह को ये बर्दाश्त न हुआ कि कोई आदमी तकब्बुर करे, घमंड करे, अल्लाह को ये पसंद न हुआ, और अल्लाह ताला ने जमीन को ऑर्डर दिया, जमीन को हुक्म दिया, और जमीन को कहा है जमीन बीचों बीच में इसको तुम अपने अंडर में ले लो, इसको तुम फंसा डालो, इसको तुम अपने कब्जे में ले लो। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने कारून और उसके खजाने को जमीन के अंदर डुबो दिया, जमीन में धंसा दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा धंसा इला यौमिल क़ियामा, इस तकब्बुर की वजह से वो क़यामत तक धंसता चला जाएगा। इस वजह से अल्लाह को जमीन में तकब्बुर करने वाला बर्दाश्त नहीं है, जमीन के ऊपर तकब्बुर करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। इस वजह से मुसलमानों पैसे का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों इल्म का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों हुस्न का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों अपने हैंडसम होने का तकब्बुर मत करो, अपनी औलाद होने का तकब्बुर मत करो। सारी चीजें अल्लाह
ताला की तरफ से तुम्हें मिली है, बस उस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, उस अल्लाह का नाम लिया करो, क्योंकि अल्लाह कहता फबिया रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदो मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमत का तुम इनकार करोगे। रोजी रोटी हमने दी, औलाद हमने दी, बीवी हमने दी, बच्चे हमने दी, पैसे हमने दी, सेहत हमने दी, तंदुरुस्ती हमने दी, सारी जिंदगी हमने दी। ऐ मेरे बंदो हमने तुमसे बहुत कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ हमने ये कहा है ऐ मेरे बंदे जब तू इस पेशानी को जब ठिकाना सजदा करना तो सिर्फ मेरे सामने सजदा करना, मेरे अलावा किसी और के सामने तुम सजदा मत करना। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो सिर्फ मेरे सामने पूजा पाठ करना, सिर्फ मेरे सामने। और सारी धर्मों की किताबों के अंदर ये मौजूद है। आप इस्लामिक किताबों को पढ़िए, आप क्रिश्चियन की किताबों को पढ़िए, यहूदियों की किताबों को पढ़िए, आप बाइबल के अंदर चले जाइए, आप महाभारत के अंदर चले जाइए, आप यजुर्वेद और सामवेद इन तमाम किताबों के अंदर आप जाइएंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे हर्फों के अंदर ये लिखा होगा मांगो उसी से, उसी से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें देने वाला नहीं है। उसी से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें जर्रा बराबर कुछ देने वाला नहीं है। अब तुम अल्लाह के अलावा किसी और से मांगोगे, किसी और के ऊपर तवक्कुल करोगे तो अल्लाह के अलावा जिसके पास ये पावर नहीं वो तुम्हें कैसे दे सकता है। जिसके पास जो पावर है वही तुम्हें दे सकता है। इसी वजह से हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। भी नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। यही तो इस्लाम कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई रोजी रोटी का मालिक नहीं है। जब अल्लाह ही सब कुछ तुम्हें दे रहा है तो उसी अल्लाह के सामने, उसी हिफाजत किराम जो आपके सामने बने ये अल्लाह का फज़ल, आपके गांव के अंदर बरकत का एक जरिया बना। आपको मालूम है जिस गांव के अंदर अगर आलिम ना हो, जिस गांव के अंदर हाफिज ना हो, अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं जिस गांव के अंदर हाफिज कुरान ना हो, आलिम ना हो, उस गांव के अंदर रहना रहा मत किया करो। उस गांव से तुम हिजरत कर जाओ क्योंकि उस गांव के अंदर रहमत बंद हो जाया करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस गांव के अंदर हुफ़ाज़ किराम निकल रहे हैं, आप यहाँ उलमा का तांता लगा हुआ है, रहमतें बरस रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाइयों। उलमा जब तक है तब तक ये दुनिया बाकी है। जिस दिन ये उलमा खत्म हो जाएंगे उसी दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा अब दुनिया को बाकी रखना कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया को खत्म कर दो क्योंकि उलमा दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है। ला तक़ूमुस साआ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस जमीन के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी न होगा। जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा तब तक कयामत कायम न होगी। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा तब तक मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा तो कयामत कायम हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी। ज़िक्रान जो आप यहाँ हुए हैं ये आप लोगों को फख्र होना चाहिए और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। तो रहमान वो है तो सब पर रहम करता है, लेकिन रहमान का स्पेशल बंदा हमें और आपको बनने की जरूरत है, खास बंदा। अब आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि हम में से अल्लाह का, रहमान का, अपने रब का, अपने भगवान का स्पेशल बंदा कौन है। अपने आप को चेक कीजिए। आप जमीन के ऊपर चलते हैं, क्या चलने के अंदर आपके अंदर तकब्बुर है किया? जमीन के ऊपर चलते हैं तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अल्लाह के नबी को
इसको चलने का तरीका जरा देखिए। अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमीन के ऊपर चला करते तो ऐसा चला करते थे कि अगर रास्ते में कोई छोटा बच्चा मिल जाता, कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाता, कोई अमीर कोई गरीब मिलता, अल्लाह के नबी चलते हुए सलाम बच्चों को भी करते, अपने से बड़ों को भी करते, अपने से छोटों को भी करते। हम और आप करते हैं। हम और आप जब जमीन के ऊपर चलते हैं, ये बड़ा अमीर आदमी है, इस इलाके का ये चौधरी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन गरीब को हमने देखा सलाम हमने नहीं किया। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बैना यदिस्सात तस्लीमुल खासा, क़ुर्ब कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो खास को सलाम करेंगे, स्पेशल लोगों को सलाम करेंगे। आज सलाम का तरीका बदल गया। आज हमने अमीर को देखकर सलाम कर लिया, आज हमने गरीबों को देखा तो सलाम न किया। मेरे भाइयों, नहीं, मुसलमान अगर किसी मुसलमान से मुलाकात करे तो सबसे पहले सलाम उसको करे। अमीर और गरीब की कोई यहाँ पे पहचान नहीं है। अपने घर के अंदर आप एंट्री कीजिए, अपनी बीवियों को आप सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये तरीका है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये कमी है कि हमारी ये बीवी है, हम इसे सलाम किया क्यों करें? ये हमारा बेटा है, हम इसे सलाम क्यों करें? सलाम का मतलब ये है कि अल्लाह इसको सलामत रखना, इसकी हिफाजत करना, इसको मुसीबत से बचाना, इसके ऊपर रहमतें नाजिल करना, इसके ऊपर बरकतें नाजिल करना। ये दुआ ही छोटा है। इसको बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि इसके बोलने से सामने वाला सेफ रहता है और सामने वाला महफूज रहता है। ये बहुत पावरफुल दुआ है। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर अंग्रेजी गालिब आ गई। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आज यही सब चल रहा है।